आज हम भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आयोग अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति जो 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। तो देखिए कुछ इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए, पहले मैं इन अनुच्छेद के बारे में आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 जो एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जो राष्ट्रपति यानी किसी राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर उस राज्य की जाति जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजना लागू कर सकता है। यह आपका अनुच्छेद 342 जो जनजाति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग संसद समिति का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 343 के अनुसार जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। तो आपका क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। तो आपका अनुच्छेद 343 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने के कारण राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। भारत में सर्वप्रथम जो 20 जून 1951 को पेप्सू पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन था कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन का उल्लेख किया गया है। भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या और मुख्य न्यायाधीशों की सहित जो 34 यानी कि 34 है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ जी हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधायक को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 जो धन विधायक को परिभाषित करता है। देखिए धन विधायक के बारे में बता दूं कि किसी भी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है और धन विधेयक जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधायक को परिभाषित करता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 343 जो है भारत जो आपकी संघ की राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, जो आपका
अनुच्छेद 343 है वो आपकी संघ की राजभाषा से संबंधित है, और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन था संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, संघ की राजभाषा किसके बारे में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। ठीक है, तो देखिए कुछ अनुच्छेद दिए गए, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। तो अनुच्छेद 30 में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों वर्गों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो आपका अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। तो देखिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं ये। तो अनुच्छेद 19 में जो प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया है का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के सिद्ध हो जाने के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 में किसी विशेष गिरफ्तारी के संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, और अधिकारी गिरफ्तारी के जो आपके निवारक होते हैं या गिरफ्तारी के निरोधक की विधि जो होती हैं वो शामिल की गई है अनुच्छेद 22 में। क्वेश्चन था कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुसूची हैं। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था, परंतु अब वर्तमान में जो संविधान में संशोधन होने के बाद वो 12 अनुसूचियों का वर्णन है। ठीक है, तो ये कुछ अनुसूचियाँ दी गई, इनका कैसे कैसे इनका विस्तार हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूची 9, जो अनुसूची 9 थी वो भारत में जो प्रथम भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, तो तब आपकी अनुसूची 9 का विस्तार किया गया था। अनुसूची 10, भारत में संविधान में जो 52वें संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, तो आपकी अनुसूची 10 का विस्तार हुआ था। इसके बाद अनुसूची 11, ठीक है, वो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, तब अनुसूची 11 का विस्तार हुआ था। अब अनुसूची आपकी 12, अनुसूची 12 जो है वो आपकी भारतीय संविधान के 74वें संशोधन यानी कि जो कि 1992 में हुआ था, तब आपकी अनुसूची 12 का जो विस्तार हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि भारत के संविधान में अनुसूची हैं, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 12 अनुसूची है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया है, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख यानी कि प्रीएम्बल कहा जाता है, और भारत के संविधान की प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जो हमारे संविधान का जो आधार माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, आमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में केवल 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था, परंतु 11 दिसंबर
1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया था। संविधान सभा के कुल जो 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, कुल 11 अधिवेशन होते और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत कर दिया गया था और 26 नवंबर 1950 को संविधान को प्रभावित कर दिया गया था। क्वेश्चन था कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ के राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो आपका संविधान का 11वां भाग और अध्याय 1 जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है और विधायी संबंध जो अनुच्छेद 245 से 254 तक भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो देखिए, पहले मैं भारतीय संविधान के बारे में बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जो निर्माता कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन बहस हुई थी। भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, परंतु पूरे देश में 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। क्वेश्चन था कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन हमारा था भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें गृह मामले एवं सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह जी थे और श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे और रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। क्वेश्चन था कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी और संविधान सभा की मांग का विचार जो एम.एन. राय के दिमाग में आया था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, एम.एन. राय। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसमें देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। बी पट्टाभी सीतारामैया जो आपके संविधान सभा में हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे।
के मुंशी। क्वेश्चन था कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, H.C. मुखर्जी, जो अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में जो कुल 15 महिला सदस्य थी, इनमें आपकी बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, वेल्युधन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी, एनी मैस्करेनी, लीला राय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और मालती चौधरी थी। तो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो क्वेश्चन था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो आपका आंसर है आपका डी हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। यह किसका कथन है। तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का अर्थ समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। तो आपका ये कथन किसका था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो आपके भारतीय संविधान में से संबंधित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।